हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक इंफ्रा कंपनी का स्टॉक 100 रुपीज़ से कम है और उस कंपनी के पास जितना का काम ऑर्डर्स, जी हाँ, ऑर्डर्स ऑलरेडी फ्यूचर के लिए बुक है। वो उसके मार्केट वैल्यू से मतलब जी हाँ, वो उसके मार्केट वैल्यू मतलब कि मार्केट कैप से 103% ज़्यादा है। कंपनी छोटी लग रही है मार्केट में, पर उसके पास काम डबल से भी ज़्यादा पड़ा है, मतलब ग्रोथ का चांस स्ट्रांग है। यही रीज़न है कि इसको वॉच लिस्ट में रखना यूज़फुल हो सकता है। और अब ये समझिए, जी हाँ, अब ये समझिए कि मार्केट कैप मतलब पूरी कंपनी की अभी की प्राइस जो करीब 493 करोड़ है। लेकिन ऑर्डर बुक मतलब आने वाले समय में कंपनी को मिलने वाला कंफर्म काम, और वो 1000, जी हाँ, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कंपनी की वैल्यू 493 करोड़ पर कम पड़ा है। 1000, जी हाँ, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का मतलब इसकी सीधी मतलब है कि ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। ये कंपनी ईपीसी सेक्टर यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। इसके पास प्रोजेक्ट्स हॉस्पिटल बनाने से लेकर एयरपोर्ट, टर्मिनल, ब्रिजेस और बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग तक है। और सबसे बड़ी बात इनकी, जी हाँ, इनके 90% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। मतलब पैसा अटकने का रिस्क बहुत कम है क्योंकि प्रोजेक्ट्स फंडेड हैं और टाइमली पेमेंट मिलता है। अब अगर नंबर्स देखें तो इनके, जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 379 करोड़ कमाया, जो पिछले साल से 14% ज़्यादा है, और प्रॉफिट 60% बढ़कर 24 करोड़ हो गया है। जी हाँ, 24 करोड़ हो गया है। इतनी, जी हाँ, इतनी ही नहीं, रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं। ROE है, देख सकते हैं कि 26% है और ROC है 23% है। और अभी ये स्टॉक इंडस्ट्रीज एवरेज से थोड़ा सस्ता मिल रहा है। पी रेशियो करीब 20 गुना, जी हाँ, 20 गुना है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 22 गुना है। और दोस्तों, ये एक कंपनी सिर्फ एक दो स्टेट में काम नहीं करती है, बल्कि 11, जी हाँ, 11 स्टेट में काम कर रही है। मतलब रीच भी बहुत बड़ी लेवल पे है इनकी, और क्लाइंट्स भी बड़े हैं, जैसे CPWD, NBCC और TC, जी हाँ, TCIL, और ये बार बार ऑर्डर्स भी देते हैं। और ये कंपनी का पैसा मतलब कि रेवेन्यू अलग अलग प्रोजेक्ट से आता है। तो पहला ये जो कि है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, IIT, NIT बनाने का काम, उसमें से मतलब कि 53% से भी ज़्यादा पैसा यहाँ से ही आता है। और दूसरा है कमर्शियल, जी हाँ, कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिस बनाने का काम, लगभग 13%, जी हाँ, 13% रेवेन्यू यहाँ से आता है। और रेलवे टर्मिनल स्टेशन अपग्रेड करना, लगभग 10%, 10% यहाँ से पैसा आता है। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, इंडोर हॉल बनाने का काम, लगभग 8% पैसा यहाँ से आता है। और हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर बिल्डिंग, लगभग 8%, 8% पैसा मतलब रेवेन्यू यहाँ से आती है। और रोड एंड ब्रिजेस सिर्फ 5%। और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि घर, फ्लैट, सिर्फ 3% यहाँ से आती है। और अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, जी हाँ, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2025 और जुलाई 2025 से का कंपैरिजन करें तो प्रमोटर्स का हिस्सेदारी 63.41 से 63.41 है। मतलब सेम ही है, कांस्टेंट है। मतलब कंपनी के ओनर्स का कंट्रोल स्ट्रांग है, ये काफ़ी अच्छी साइन होती है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का हिस्सेदारी देखिए, अगर उनकी फॉरेन इन्वेस्टर्स का है तो देख सकते हैं 3.27 से मतलब 3.27, मतलब सेम ही है,
मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टेबल है, ये न्यूट्रल है ना, अच्छा मतलब न्यूट्रल है ये। और अगर DIS का मतलब कि DIS का मतलब कि इंडियन मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशनल्स 10.57 से देख सकते हैं कि 10.57 से 10.96, जी हाँ 10.96, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स बना के ये मतलब कि इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा और इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है। और अगर पब्लिक्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर उनका देखें तो 27, जी हाँ उनका है 22.77 और 22.37, मतलब थोड़ा कम हुआ है, मतलब पब्लिक थोड़ा शेयर्स बेच रहे हैं, लेकिन बड़ा चेंजेस नहीं है। कॉन्सेंट रहना अच्छा बात है। प्रोमोटर्स का शेयर होल्डर स्टेबल ही है, मतलब कि 63 से ऊपर है, इसका मतलब उनका ट्रस्ट बना हुआ है। और FIS और DIS भी कांस्टेंट है या थोड़ा पॉजिटिव है। पब्लिक का जो होल्डिंग में थोड़ा ऊपर नीचे नॉर्मल होता है, तो ये जो कि शेयर होल्डिंग्स का पैटर्न स्टेबल है और हेल्दी है। प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट रहना एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा सिग्नल है, मतलब प्रमोटर्स अपने ही कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम है ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये लोगों के लिए बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, जैसे कि रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, हाउसिंग और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ये सारे बनाने का काम करती है। ये कंपनी शुरू से लेकर एंड तक, जी हाँ ये जो कि कंपनी है शुरू से लेकर एंड तक पूरा काम करती है, जैसे कि प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस सब करती है। इनका फोकस है कि क्वालिटी और इनोवेटिव इंजीनियर सॉल्यूशन देना, मतलब कि नए आइडियाज़ के साथ अच्छा और मजबूत काम करना। सिंपल बात में ये बोले तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि देश के लिए बड़े बड़े, जी हाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती है। और ये जो कि कंपनी है, मतलब कि जो कि वर्कर्स होते हैं, हाँ वर्कर के लिए सेफ्टी को सबसे बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। उनका मिशन है कि हर काम सेफ तरीके से होना चाहिए। कंपनी अपना कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सेफ्टी कल्चर बनाती है, जिसमें हर एम्प्लॉयज़ को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सेफ या अनसेफ सिचुएशन को रोक सके। इसलिए कंपनी अपना ट्रेनिंग को देख सकते हैं यहाँ कि आप कंपनी अपने ट्रेनिंग को 65% सीधा सेफ्टी ट्रेनिंग में ही लगाती है। उनका क्लियर ग्लोबल है कि नो वन गेट्स हर्ट, मतलब काम करते वक्त किसी को चोट ना लगे। मैंने आपको बोला ये कंपनी बिल्डिंग बनाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है देश के लिए, पर सबसे पहले ये अपने वर्कर्स के लिए जान और सेफ्टी का ख्याल रखती है। उनकी लाइफ का ख्याल रखती है, सेफ्टी के साथ चलती है ये जो कि कंपनी है। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाय या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।